हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टिप्स मैथ पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बट्टा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। क्योंकि यह टॉपिक जो है हर एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। और अभी तो एग्जाम चल रहा है आरआरसी ग्रुप डी का, तो ये हर शिफ्ट में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए हमने आज इस बट्टा को लाया हूं ताकि आपका जो भी बेसिक कंसेप्ट हो वो क्लियर कर दे और कुछ यूनिक ट्रिक्स बताएंगे जिसके माध्यम से आप आसानी से बट्टा के हर प्रश्न को हल कर सकते हैं। विद इन 1 मिनट से पहले 25 से 30 सेकंड में हर क्वेश्चन जो आपका होगा बट्टा का हल कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है डिस्काउंट। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बट्टा या छूट भी बोलते हैं। जब कोई किसी वस्तु पे कोई मूल्य अंकित किया रहे और दुकानदार क्या करे, उसको कुछ छूट देकर बेचे। अगर मान लीजिए अंकित मूल्य 100 रुपया है, उस पर 20% का बट्टा दे दिया जाए, 20% का बट्टा दिया जाए, उसका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वह हो जाएगा 80 रुपया। क्यों? क्योंकि उसने 20% का बट्टा दे दिया, यानी 20% का मतलब हो गया 100 में 20 रुपए का बट्टा दे दिया। तो अंकित मूल्य 100 रुपया है, उसने बट्टा दे दिया 20 रुपया का, तो 80 रुपया हो गया। अब यहीं से एक नया कंसेप्ट को सीखना है, क्योंकि यह संख्या 100 और 80 एक स्टैंडर्ड संख्या है। जब संख्या ये पूर्णांक में होगा तब आपको गुना भाग करने में काफी कठिनाई होगा। इसके लिए हमें एक ट्रिक बनाना है। क्या? यानी 20% बट्टा को हम लिख सकते हैं 20/100, 0 से 0, 2 से 5, यानी 1/5। इसका मतलब क्या है? अगर अंकित मूल्य 5 रुपया होगा तो 1 रुपया का छूट मिलेगा, यानी विक्रय मूल्य जो हो जाएगा 5 - 1 = 4 रुपया। ये मेरा हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब 5 रुपया अंकित मूल्य है तो विक्रय है 4 रुपया विक्रय मूल्य, इसलिए 1 रुपया अंकित मूल्य होगा तो विक्रय मूल्य 4/100 और 100 रुपया होगा, हो जाएगा 4/5 × 100। काट देंगे 20 बार में, यानी 80, यानी उस वस्तु को 80 रुपया मिलेगा। कब? जब हम 20 रुपया छूट लेंगे। अब डिस्कस करेंगे क्या कि अंकित मूल्य पर कोई आदमी बेचता है तो विक्रय मूल्य कहलाता ही है, लेकिन ये व्यक्ति तो किसी रेट पर खरीदा होगा, यानी इसका क्रय मूल्य भी क्या होगा। ये 3 चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे आज, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बारे में। हम लोग अंकित मूल्य को एमपी लिख सकते हैं, मार्केट प्राइस, और जो क्रय मूल्य होता है उसको सीपी लिखते हैं। और एमपी अंकित मूल्य और ये क्रय मूल्य है, इसके बीच में एक और मूल्य आता है जो इन दोनों को जोड़े हुए आता है, जिसको हम लोग कहते हैं एसपी, यानी सेलिंग प्राइस। ये हो गया मेरा अंकित मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य, और ये हो गया क्रय मूल्य। अब जो है सेलिंग प्राइस, ये दोनों से संबंधित होता है, अंकित से मूल्य से भी रिलेटेड है और क्रय मूल्य से भी रिलेटेड है। अब कैसे है? अगर कोई वस्तु का मूल्य है 100 रुपया और 20% का बट्टा दे रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं अंकित मूल्य इंटू 100 - 20/100 बराबर विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस। ये तो लिख सकते हैं क्योंकि अंकित मूल्य हमने 100 माना है, बट्टा 20% का है, 100 में से 20 गया 80/100 बराबर आ गया 80। ये मेरा आ गया विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर हम यहां से लिख सकते हैं क्या? विक्रय मूल्य बराबर, या अंग्रेजी में लिख देते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस बराबर लिख सकते हैं हम यहां से अंकित मूल्य एमपी इंटू 100 - डिस्काउंट/100। ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला होने जा रहा। इसी फार्मूला के इर्द गिर्द सारा डिस्काउंट घूमने वाला है। अब क्रय मूल्य है, अगर कोई वस्तु 20% छूट के बाद 80 रुपये में बेचता है कोई दुकानदार, इसका मतलब क्या है? अगर वो 80 से कम में खरीदेगा उसको लाभ होगा।
अगर वही वस्तु को 80 से अधिक खरीदा और बेचता 80 रुपया में तो उसको हानि होता। तो हम लोग जानते हैं क्या कि जो बट्टा जो है हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है और लाभ और हानि जो है हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जो डिस्काउंट मिलता है यानी छूट जो मिलता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर मिलेगा, और जबकि लाभ और हानि जो है उसकी गणना हमेशा क्रय मूल्य पर किया जाता है। तो यहाँ 20% का छूट दिया जाता है। तो मान लिया इसको P% का लाभ हो गया, 20% का छूट दे दिया तो लाभ हो गया P% का। तो यहां से हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस बराबर CP इंटू 100 प्लस P बटे 100। मेरे यहां से निकल जाएगा क्रय मूल्य। कब ये निकल जाएगा विक्रय मूल्य? कब निकलेगा? जब P% का लाभ हो रहा है। अगर ये हानि होता तो प्लस की जगह पर माइनस कर देते, लेकिन यहाँ लाभ हो रहा है इसलिए प्लस P कर देते हैं। अब ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है, दोनों विक्रय मूल्य है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, MP इंटू 100 माइनस D बटे 100 बराबर CP इंटू 100 प्लस P बटे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। CP को इधर ले आते हैं, MP बटे CP बराबर 100 प्लस P बटे 100 माइनस D। जहां P है लाभ, प्रतिशत लाभ, D है जो छूट की राशि है, MP मतलब अंकित मूल्य और CP मतलब क्रय मूल्य। तो इस फार्मूला को भली भांति रख लीजिएगा, क्योंकि इसी फार्मूला पर जितने भी डिस्काउंट के जो टफ क्वेश्चन आने वाले हैं इसी फार्मूला पर इसको हल करेंगे। ये फार्मूला MP बटे CP बराबर 100 प्लस P बटे 100 माइनस D, जहां P बराबर प्रतिशत लाभ, D बराबर डिस्काउंट, MP बराबर अंकित मूल्य और CP बराबर क्रय मूल्य। आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहले इसी पर हमने एक क्वेश्चन ले लिया। 100 रुपये अंकित मूल्य वाले एक पुस्तक पर 10% छूट देने के बाद भी एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है, पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा? तो इसमें हम MPCP फार्मूला लगाएंगे, यह चुटकी में हल हो जाएगा। क्योंकि ये जो फार्मूला है MPCP वो पूरे डिस्काउंट का ब्रह्मास्त्र है। यानी इस फार्मूला को जहां आप भूल गए तो आपका डिस्काउंट बनाने में काफी टाइम लगेगा। क्योंकि अब इसको हम बेसिक रूप से बनाएंगे तो अंकित मूल्य मेरा दिया हुआ है, अंकित मूल्य बराबर दिया हुआ है 1000 रुपया, और बट्टा जो मिल रहा है, छूट या बट्टा मिल रहा है 10% का, तो विक्रय मूल्य जो हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 1000 गुने 90 बटे 100, यानी 900 रुपया हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब लाभ कितना का हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। विक्रय मूल्य है 90 रुपया, लाभ हो रहा है 20% का। चूंकि हमको निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मान लेते हैं x, क्रय मूल्य बराबर x रुपया। और हम बताए थे क्या कि बट्टा का जो होता है संबंध अंकित मूल्य से होता है, लेकिन लाभ और हानि का जो संबंध होता है क्रय मूल्य से होता है। तो 20% का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य माने थे x, तो x का x बटे 20 बटे 100 बराबर हो जाएगा 900। यहां 900 हो जाएगा, 900 रुपया। ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, 3 चक 12, ये 3 तिया 30 बार में कटेगा, 2 दूनी 4, ये 5, 2 से 15 बार में 15 पचे 75, यानी 750। जो मेरा जो क्रय मूल्य आ गया x बराबर वैल्यू आ गया 750 आ गया। अब इस बेसिक तरीका में सबसे पहले हमको अंकित मूल्य पर बट्टा निकालना पड़ा, तो यहां निकला विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य पर लाभ निकालना पड़ा, तब जाके हमको जब मेरा जो ये आंसर आ गया 750 आ गया। लेकिन जब आपके पास MPCP फार्मूला होता है, MP बटे CP बराबर होता है 100 प्लस P बटे 100 माइनस D, और MP का मान दिया हुआ, प्रॉफिट का मान दिया हुआ और डिस्काउंट भी दिया हुआ, CP का वैल्यू निकल जाएगा। MP है 1000 रुपया, लिख देते हैं 1000 रुपया। क्रय मूल्य को मान लेते हैं x, प्रतिशत जो लाभ है 20% का है, 100 प्लस 20 बराबर 120, और जो छूट मिल रहा है 10% का, तो 100 में से 10 जाएगा, बच जाएगा 90। जीरो से ये जीरो कटेगा, 3 तिया 9,
3 चक 12, 4 से ये 250 बार में 250 या 750, x बराबर 750 रुपया। यानी जब मेरा क्रय मूल्य हो गया तो 750 रुपये आ गया। तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले जितने भी क्वेश्चंस का हल करेंगे इस तरह का जो क्वेश्चन आएंगे इसी फॉर्मूला पर हल होगा। और जब बात हो रही डिस्काउंट की तो इसमें एक आता है क्रमिक बट्टा। क्रमिक बट्टा, क्रमिक बट्टा जिसको हम लोग हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है कोई दुकानदार कोई एक छूट दे रहा है, X% का छूट दे रहा है, उसके बाद भी कोई एक्स्ट्रा छूट दे दे 22% का या Z% का छूट दे दे, यानी एक छूट से ज्यादा छूट, 2 छूट दे दे, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रमिक बट्टा। मान ली कोई फेस्टिवल का त्योहार का समय आता है, कोई दुकानदार 10% का छूट दे रहा है, बोला कि दिवाली है इस कारण से 20% का छूट और देंगे, तो यही जो छूट हो गया क्रमिक बट्टा हो गया, यानी क्रम से 2 बार बट्टा दिया गया। अगर और बोले कि 5% का बट्टा और दिया जाएगा, यानी फ्लिपकार्ट से खरीदिएगा तो 5% का बट्टा एक्स्ट्रा दिया जाएगा, तो ये भी क्रमिक बट्टा में ही जुटेगा। तो 10%, 20%, 5%, यानी तीनों क्रमिक बट्टा हो गया। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्रमिक बट्टा के बारे में भी। मान ले कोई वस्तु का अंकित मूल्य मान लेते हैं, अंकित मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया। इस पर 2 बट्टा दे दिया जाता है, 2 क्रमिक बट्टा दे दिया जाता है। एक पहला बट्टा 10% का और दूसरा बट्टा 20% का। अब बोले क्या, दोनों बट्टा की जगह एक सिंगल बट्टा देना होगा। ये दोनों बट्टा ना देकर एक एकल बट्टा देना होगा, तो उस बट्टा का मान क्या होगा। तो पहले क्या है, 100 रुपया है, 10% का बट्टा दिए तो ये 90/100 आ गया। फिर 20% का बट्टा दिए तो 80/100 आ गया। ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये जो जीरो ये 2 जीरो कट गया, 8 9 72, यानी 100 रुपया का जो मूल्य था, अंकित मूल्य था, वो हमको उपलब्ध हो रहा है 72 रुपया में। कब, जब 2 बट्टा दिया जा रहा है 10% का 20% का, यानी हमें 100 रुपया का जो मूल्य है वो हो रहा है 72 रुपया में, यानी 28 रुपया कम मिल रहा है। यानी एकल बट्टा हो जाएगा 28%। या तो 10%, 20% का 2 बट्टा दिया जाए या 28% का एक सिंगल बट्टा दिया जाए, दोनों का वैल्यू बराबर होगा। 10% और 20% का 2 बट्टा दिया जा रहा था, तो 10% को हम लिख सकते हैं 10/100, यानी 100 रुपया में 10 रुपया छूट मिलेगा, तो 100 रुपया की वस्तु जो अंकित होगा उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 90 रुपया। 20% का मतलब होगा कि 20/100, यानी जिस वस्तु का अंकित मूल्य होगा 100 रुपया, उसमें 20 रुपया का छूट मिलेगा, तो 100 रुपया हो गया अंकित मूल्य, 80 रुपया हो गया विक्रय मूल्य। या इसको हम कम करके भी काट के भी लिख सकते हैं, तो 10% को हम लोग लिख सकते हैं 10/100, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी 1/10 हो गया। यानी अंकित मूल्य 10 रुपया रहेगा तो बट्टा मिलेगा 1 रुपया का, तो 10 रुपया अंकित मूल्य और 9 रुपया हो गया विक्रय मूल्य। 20% बट्टा का मतलब हो गया 20/100, काटेंगे हो जाएगा 1/5, यानी अंकित मूल्य 5 रुपया रहेगा तो बट्टा 1 का मिलेगा, अंकित मूल्य 5 बट्टा 1 रुपया का मिल रहा है, तो विक्रय मूल्य हो गया 4। 5 दहाई के 50, 9 चक 36, और आगे काट सकते हैं इसको, 25 दूनी 50, 18 दूनी 36, यानी 25 रुपया रहेगा अंकित मूल्य, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 18 रुपया। तो लाभ कितना हो गया, 7 रुपया का। तो हो जाएगा लाभ बटे किसके सापेक्ष में, अंकित मूल्य के सापेक्ष में बोल रहा है, 25 गुने 100, 25 चक 100, 7 चक हो जाएगा 28%। ये तो सिंपल है, 10%, 20% है तो आप किसी रूप से निकाल सकते हैं, लेकिन इस फार्मूला का मदद से आप किसी भी, चाहे 12.5% का हो, 87.1/3% का बट्टा दिया हुआ, तो ये बट्टा इससे निकालने में काफी दिक्कत होता है, क्योंकि 10% बट्टा है तो 90 बटे हम तो 100 कर दिए, लेकिन ये वही 87.1/3 हो, तो इस फार्मूला की मदद, इस टेबल की मदद से आप किसी भी बट्टा को आसानी से निकल जाएगा। कुछ एग्जांपल लेकर देखते हैं। यहाँ 3 क्रमिक बट्टा दिया गया, 12.5% का बट्टा, 14.2/7% का बट्टा
और 16.2/3% का बट्टा, यानी 3 क्रमिक छूट दिया गया है। बोला कि इसका एकल छूट क्या होगा, एकल छूट क्या होगा, तो हम निकालेंगे 100 इंटू 100 माइनस 12.5% इंटू 100 माइनस 14.2/7% इंटू 100 माइनस 16.2/3%। इस तरीके से जब निकालेंगे तो काफी समय लग जाएगा इसको हल करने में। तो हमने बताया था कि टेबल वाला रूप में निकालेंगे तो काफी समय में बचेगा। तो यह है 12.5% को हम लिख सकते हैं 12 दूनी 24 25/2%। 25/2% को बदल देते हैं तो ये 100 हो जाएगा। 25 8 200 यानी 1/8। अंकित मूल्य 8 रहेगा तो 1 रुपया का छूट मिलेगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 7 रुपया। तो 12.5% को हम 8 और 7 लिख सकते हैं। इसी तरह से 14%, 14.2/7 है, 14 7 98, 200/7%। इसको लिख सकते हैं 100/7%, है तो 100, 0 से 0 बच गया 1/7, यानी अंकित मूल्य 7 रहेगा तो 1 रुपया का छूट मिलेगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 7 - 1 = 6। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 16.2/3%, 16 की 48 2 50/3%। इसको हम लिख सकते हैं 50/3 और परसेंट के जगह पर 100, 50 दूनी 100 यानी 1/6। अंकित मूल्य हो जाएगा 6 रुपया, बट्टा मिल रहा 1 रुपया का, 6 - 1 5 हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो ये अंकित मूल्य का आ गया और ये आ गया विक्रय मूल्य का। चलिए कर देते हैं। ये 7 से ये 7 कैंसिल, 6 से ये 6 कैंसिल, इधर इधर से कैंसिल कीजिएगा, सामने से कैंसिल नहीं होगा। 7 से हमने 7 कैंसिल कर दिया, 6 से 6 कैंसिल कर दिया, आ गया 8:5, है ना। यानी अंकित मूल्य 8 रुपया रहेगा तो विक्रय मूल्य रहेगा 5 रुपया। तो छूट कितना का मिल रहा, 3 रुपया का। 3 रुपया का छूट मिल रहा किस पे, अंकित मूल्य पे। तो अंकित मूल्य हो जाएगा 8 गुने 100, 4 दूनी 8, 25 चक 100, 25 तिया 75/2 यानी 37.5% का एकल छूट मिलेगा। या तो ये पहला छूट, दूसरा छूट, ये तीनों छूट मिले, इसके जगह पर एकल छूट देना होगा तो 37.5% का छूट देना होगा। तो इस टेबल की मदद से आप किसी भी भिन्न का रहे छूट आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक टेबल को रिवाइंड कर लीजिएगा। अगर आप पेन और कॉपी लेकर बैठे हैं तो इस टेबल को रिमाइंड करके अपनी नोटबुक में डाल लीजिए, क्योंकि सारा जो डिस्काउंट का चैप्टर है ये टेबल और एमपी से सीपी फार्मूला पर घूमता रहेगा। यही 2 फार्मूला है, इसी 2 फार्मूले पर डिस्काउंट का सारे क्वेश्चन आज हल करने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। किसी वस्तु जिसका अंकित मूल्य 650 रुपया है को 572 रुपया में बेचा गया, प्रतिशत बट्टा क्या होगा। तो अंकित मूल्य इस वस्तु का दिया गया है, अंकित जो मूल्य दिया गया है वह दिया गया 650 रुपया, और इसको जो बेचा गया यानी विक्रय मूल्य जो दिया गया है वह है 572 रुपया। तो जो हम लोग चार्ट में बनाते थे तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य जो दिया जाता था 13 से काटेंगे, 13 × 5 = 65 यानी 50, ये हो जाएगा 13 चक 52, 5 13 चक 52, फिर 2 से काटेंगे, 25 दूनी 50, 22 दूनी 44, यानी अंकित मूल्य 25 रुपया है, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 22 रुपया। यानी 3 रुपया का छूट दिया गया किसके सापेक्ष, इस 25 के सापेक्ष में। हो जाएगा बट्टा बराबर 3/25 गुने 100, 25 चक 100, 4 तिया 12, यानी 12% का छूट दिया गया है या 12% का बट्टा दिया गया है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो एक तरफ अंकित मूल्य रखेंगे, दूसरी तरफ विक्रय मूल्य रखेंगे, अब दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे और जब घटाएंगे, या घटाने पर 3 आ गया, किसके सापेक्ष में जब भी निकलता है तो बट्टा जो निकलता है अंकित मूल्य के सापेक्ष में निकलता है। तो इसका दोनों का अंतर आ गया 3, यहां लिख दिया 3 बटे अंकित मूल्य 25, 100, 25 चक 100, 3 चक 12, यानी 12% का बट्टा दिया जाएगा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे आज इजी वे में हल करके दिखाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन को, चाहे वो क्वेश्चन कोई और बट्टा का क्वेश्चन हो या इससे प्रतिशत भी मिला हुआ हो, तो इसी फार्मूला पे और एमपीसीपी वाले फार्मूला के सारे क्वेश्चन को आज हल करेंगे।
क्वेश्चन है, एक खुदरा विक्रेता 40 पेन 36 पेन के अंकित मूल्य पर खरीदता है। यदि वो उसे 10% बट्टा पर बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। एक खुदरा विक्रेता है कोई, 40 जो पेन है 36 पेन के अंकित मूल्य पर खरीदता है। यदि वो 10% बट्टा पर बेचता है, यानी छूट फिर भी छूट देता है 10% का, तो बोला कि उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो हम 36 पेन का अंकित मूल्य मान लेते हैं, 36 पेन का अंकित मूल्य मान लेते हैं। अंकित मूल्य बराबर 100 रुपया। यहां तक किसी को दिक्कत है ना, क्योंकि 40 पेन जो है 36 पेन का अंकित मूल्य पर खरीदता है, तो 40 पेन का जो क्रय मूल्य हो जाएगा, पेन का क्रय मूल्य जो हो जाएगा बराबर ये भी हो जाएगा 100 रुपया, क्योंकि 40 पेन जो है 36 पेन का अंकित मूल्य पर खरीदता है और 36 पेन का अंकित मूल्य माने 100 रुपया, तो एक पेन का अंकित मूल्य हो जाएगा 100/40। चूंकि 36 पेन खरीदे, इसे 36 पेन का क्रय मूल्य हो जाएगा 100/40 और गुने 36, 0 से 0 4 नमा 36, यानी 9 के 90 रुपया। अब मेरा ये आ गया क्रय मूल्य, ये आ गया अंकित मूल्य यानी एमपी, ये हो गया सीपी। यहाँ डिस्काउंट मेरा दिया हुआ है, निकालना है प्रतिशत लाभ। फिर फॉर्मूला लगा लीजिए, MP/CP बराबर 100 + P मतलब लाभ बटे 100 - D। MP मेरा आ गया है 100, माने थे 100, CP आ गया 90 बराबर प्रतिशत लाभ निकालना है 100 + P। डिस्काउंट दिया है 10% का, तो 100 माइनस हो जाएगा 10। ये 100/90 बराबर 100 + P/90। कहीं दिक्कत हो गया क्या? तो 90 ठीक तो आ गया। क्रय मूल्य आ गया 100 और ये क्रय मूल्य आ गया, ये अंकित मूल्य 100 हो गया, क्रय मूल्य आ गया 90। सॉरी, क्वेश्चन में 10% का बट्टा नहीं बल्कि 1% का बट्टा होगा, तो ये हो जाएगा 100 - 1 बराबर 99। क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा, 10% बट्टा ना होगा बल्कि 1% का बट्टा होगा। तो ये 100 - 10 ना होगा, 100 - 1 99 हो जाएगा। यहां से ये कट जाएगा, 0 से 0, 9 से कट जाएगा 11 बार में, 11 दहाई के 110 बराबर 100 + P और P बराबर हो जाएगा 110 - 100 बराबर 10%, यानी लाभ हो जाएगा 10% का। बट्टा को सुधार लीजिएगा, यहाँ बट्टा 10% नहीं है बल्कि बट्टा 1% बट्टा है। 100 - 1 बराबर 99। जब हल किए तो लाभ बराबर हो गया 10%। यानी ये जो फॉर्मूला है एमपीसीपी का, जो फॉर्मूला ये है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस फॉर्मूला को रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, यानी किसी वस्तु का अंकित मूल्य है, उस पर एक बट्टा दे दिया जा रहा है 30% का, और दूसरा जो है क्रमिक बट्टा दिया जा रहा है 20% और 10% का। यानी पहला बट्टा दे दिया जा रहा है, एक सिंगल बट्टा दिया जा रहा है 30% का, दूसरा जो है क्रमिक बट्टा दिया जा रहा है 20% और 10% का। बोला कि दोनों में के बीच जो विक्रय मूल्य होगा उसका जो अंतर है, विक्रय मूल्य, इसका जो अंतर दिया गया है 144 रुपया। तो बोल रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, यानी इस वस्तु का अंकित मूल्य निकालना होगा कि अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य क्या होगा, ये 2 बट्टा दे रहा है, इसका हम एकल बट्टा निकाल लेते हैं। तो 20% को लिख सकते हैं हम लोग 20/100 यानी 1/5। 5 रुपया अंकित मूल्य, तो छूट मिल रहा है 1 रुपया का, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 4 रुपया। 10% का मतलब हो गया 10/100 यानी 0 से 0, 1/10 यानी अंकित मूल्य 10 रुपया, तो 1 रुपया का छूट मिल रहा है, तो 10 रुपया अंकित मूल्य, 10 में से 1 घटा देंगे तो 9 रुपया हो जाएगा विक्रय मूल्य। काट देंगे, 2 दूनी 4, ये 5 2 पचे 10 हो जाएगा, 5 पचे 25, 9 दूनी 18, यानी 25 रहेगा अंकित मूल्य, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 18 रुपया। अंतर आ रहा है 7 रुपया का, इसका वैल्यू है 144, 7 का वैल्यू हो जाएगा 144, इसलिए 1 का वैल्यू इतना, इसलिए 100 का वैल्यू। अब इसको काट देंगे, जो भी आ जाएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा 14 44 00/7।
5 4 ये 10 9 2 2 4 ये 5 5 25 9 2 18। पहले यहां से एकल छूट निकाल लेंगे, है ना, एकल छूट निकाल देंगे। 28 रुपया हो गया विक्रय मूल्य, 18 रुपया, सॉरी 25 रुपया अंकित मूल्य, 18 रुपया विक्रय मूल्य, दोनों के बीच का अंतर आ गया, जो छूट आ रहा 7 रुपया, और 7 रुपया छूट किसके सापेक्ष में आ रहा है, इस अंकित मूल्य के 7/25 गुने 100, 25 × 6 7 × 28%, यानी ये दोनों बट्टा दे दिया जाए या 28% का एकल बट्टा दिया जाए बराबर हो जाएगा। तो पहला जो बट्टा दे रहा है 30% का, दूसरा बट्टा जो मिल रहा है 28% का, दोनों का विक्रय मूल्य अंतर क्या है, 144 है। तो 30 - 28 बराबर 144 है। 2 का वैल्यू हो जाएगा 144, इसलिए 1 का वैल्यू 2, इसलिए 100 का वैल्यू हो जाएगा 7 2 72, यानी 7200 रुपया अंकित मूल्य आ जाएगा। उस वस्तु का 7200 रुपया आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपका बेनिफिट हो जाए। और हम नेक्स्ट जो वीडियो लाने वाले हैं वो डिस्काउंट का ही होगा, उसमें और सारे क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे और इसी फार्मूला पर एमपीसीपी फार्मूला या ये टेबल वाला फार्मूला पर इसको हल करके बताएंगे, ताकि आप जब भी एग्जाम में दिया जाए तो किसी भी फार्मूला रटने का झंझट आपके पास ना हो और बाकी सिंपल वे में आप आसानी से रिलैक्स होकर अपने टाइम को बचाए और इसके जगह पर किसी और चीज जो प्रोपोर्शन है, पोर्शन जो है, या इंग्लिश हो गई या जो भी विषय हो, जीके हो, उस पर टाइम दे। और हम हमेशा कोशिश रहता है मेरा क्या कि मैथ को इजी ढंग से प्रस्तुत करने का, ताकि उसका सॉल्यूशन बहुत इजी वे में लेकर आते हैं। हर चैप्टर का सॉल्यूशन हम इजी वे लेते हैं। बस करना है क्या, रिक्वेस्ट आपसे क्या, वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपके पास पेन पेंसिल है तो कहीं कहीं जो मेन पॉइंट है उसको नोट डाउन कीजिए। यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा और हेल्पफुल भी होगा। दोस्तों धन्यवाद।